जय श्री राम, बजरंगबली की जय। आज हम बात कर रहे हैं पशु परिचर भर्ती परीक्षा में वे कौन से क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल डिलीट होने वाले हैं। तो मैंने कल जो एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि वे क्वेश्चन हैं जो डाउट वाले हैं और वो डिलीट होने की संभावना उनकी बिल्कुल नहीं है। आज मैं वो बताऊंगा जिनके मतलब डिलीट होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, जो मैंने देखा है उनको और जो बुकों से मिला है, तो उस आधार पे मैं बता रहा हूँ। तो उसमें देखो, पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये रहेगा आपके, मैं सभी पारियों के बताऊंगा, चाहे कोई सी भी पारी का हो, जिनको मेरे को लगा कि ये डिलीट होने वाले हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो ये एक तो ये क्वेश्चन होगा जिसमें पहले दिन का टीका, ये वाला क्वेश्चन होगा, पहले दिन का टीका। तो ये किस में लगाया जाता है, तो इसका आंसर आना चाहिए रानीखेत। अब ये आंसर आएगा इसका, या तो इसका आंसर चेंज हो जाए या फिर इसको डिलीट करना पड़ेगा। जहाँ तक संभावना है इसका आंसर चेंज होगा या फिर ये डिलीट होगा, या दोनों ऑप्शन जैसे ए या बी ऐसे करके दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे। अब वो देखना होगा कर्मचारी चयन बोर्ड पे क्या करता है, लेकिन ये वास्तव में ही डिलीट होने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर है जो अपन एजी की बुक देखते हैं 11th क्लास की, उसमें रानीखेत दे रखा है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा क्वेश्चन है जो एक और डिलीट हो सकता है। तो देखो, ये क्वेश्चन है दूसरे नंबर पे, मनुष्य में दांतों की संख्या। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल डिलीट होने वाला है। मनुष्य में दांतों की संख्या, ये वाला भी बिल्कुल डाउट में जाता है। तो इसका आंसर इसके अंदर आया है 2, जबकि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 प्रकार। 4 प्रकार ये कहाँ दे रखा है, ये 7th क्लास की जो साइंस की बुक है उसमें स्पष्ट दे रखा है कि मनुष्य में दांतों के 2 सेट होते हैं, जबकि प्रकार 4 होते हैं। सेट का मतलब होता है समूह, 2 समूह में दांत निकलते हैं, जबकि इस प्रकार और समूह में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा। ये 2 तो हो गए। अब और कौन सा है, तो इसमें मेरे को एक और क्वेश्चन लगता है जो डिलीट हो सकता है। तो देखो, वो मैं बता देता हूँ। तो ये है कि वो वह काव्य करती, वह काव्य करती। तो ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना आप, वह काव्य करती किसी राजा एवं राजवंश की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है। तो किसी व्यक्ति भी कर सकते हैं, यहाँ पे शायद क्वेश्चन में ऐसा होगा, व्यक्ति, व्यक्ति किसी व्यक्ति एवं राजवंश की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है, उसे कहते हैं। तो इसका आंसर आया है, वो आया आपके रूपक। लेकिन ये क्वेश्चन डाउट वाला ऐसे है कि ये तो बिल्कुल सही है, ये लाइन टू लाइन इसमें दे रखा है, लेकिन उसी के अगर पीछे की तरफ देखें तो वहां पे आता है प्रकाश। तो प्रकाश में भी यही लाइन दे रखी है जो लाइन इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। हालांकि ऐसी की ऐसी लाइन रूपक में है और ये की यही लाइन कहाँ पे है, प्रकाश में। तो ये दोनों आंसर इसके सही होने चाहिए। और तीसरा आता है रासो, वो भी सही होना चाहिए। तो ये भी मेरे हिसाब से डिलीट होगा, चाहे जो भी हो, लेकिन ये डिलीट होने वाला क्वेश्चन है। अब ये मैंने आपको बता दिए 3 क्वेश्चन, अब देख लेना। हालांकि आंसर की आने वाली है, तो कोई कहेगा कि आंसर की आने वाली है, फालतू क्यों दिमाग लगा रहा है। दिमाग इसलिए लगा रहा हूँ ताकि कोई भी अभ्यर्थी जिसने मेरे पे विश्वास जताया वो किसी के बहकावे में आकर अपना समय और पैसा बर्बाद न करे, कोर्ट कचहरियों के चक्कर में ज़्यादा दिमाग न लगाएं। तो कहीं ये माने कि इसको डिलीट कर दिया है, ऐसे कैसे कर दिया, वो वहाँ दे रखा है। तो भाई प्रकाश में भी यही लाइन दे रखी है, ये भी आप देख लेना, फिर उसके बाद में आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाना। हालांकि ये डिलीट ही होगा। अब डिलीट हो तो रूपक वाले जाके कहें नहीं हम तो इसको चैलेंज करेंगे। तो भाई प्रकाश भी में भी वही लाइन है जो रूपक में है, तो वो भी आप एक बार देख के उसको और फिर उसके बाद में फैसला लेना। अच्छा, ये बात हो गई। अब इसमें कोई पूछ रहा होगा, अब ज़्यादातर दिमाग लगाने वाले हैं तो और भी क्वेश्चन है वो मैं बात करूंगा उन पे। ज़्यादा दिमाग लगाने वाले हैं तो भाई 2 मिनट के लिए तुम भी सुनते जाओ। देखो, दिमाग लगाने से और बिना मतलब में दिमाग लगाने में फ़र्क होता है। आप क्या हो, बिना मतलब में अपनी साइकोलॉजी को एक जगह केंद्रित कर रखे हो कि ये जो आ रहे हैं इनका स्वार्थ है। अब स्वार्थ है, ये पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, ये दूसरों को ऐसे बेवकूफ़ बनाने के लिए आ रहे हैं। हर एक जैसा इंसान नहीं होता है। मेरे को इससे 1 रुपये की आमदनी नहीं हुई है और न होने की संभावना है। देखो, सीधी बात ये है कि मेरा जब तक मन करेगा तब तक मैं
जितना भी मेरा ज्ञान है वो मैं देने की कोशिश करूंगा। जिस दिन मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे को इसमें कोई भी मजा नहीं आ रहा या इसमें पढ़ाने में मेरी रुचि खत्म हो गई है, उस दिन मैं बिना पूछे ही ऐसे तुरंत डिलीट मार दूंगा, भाई हटा, अब नहीं करना तो नहीं करना। ये मेरी हमेशा से आदत रही है। हर किसी की तुलना एक जैसी नहीं करनी चाहिए, ये वास्तविकता है। समझ रहे हो आप बात? तो ये वास्तविकता है। मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बिल्कुल मत करो, पर जो मैं बता रहा हूँ उस चीज के प्रूफ देखो, ताकि आप भविष्य में धोखा नहीं खाओ। अब देखो इसके बाद में ये इससे संबंधित ये लास्ट वीडियो है। जितने भी भाई अब इसमें मेरे से शायद लगभग 1800-1900 यानी कि पशु परिचर के अभ्यर्थी हैं, वो लगभग 1900 अभ्यर्थी मेरे से जुड़े हुए हैं। उनमें से 700 अभ्यर्थी तो ऐसे हैं कि वो मेरा वीडियो आते ही सबसे पहले वो पहुंच जाते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि इसमें जो टाइम दिखाते हैं। तो उनके लिए, उन 700 के लिए जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा आ रही है, आप सुन लेना मेरी बात ध्यान से। फालतू के ज्ञानियों को मेरे को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, फालतू आओ मत आप, क्योंकि आपको ज्ञान अगर लेना ही नहीं है तो फालतू में दिमाग लगाओ मत कि क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ो। लेकिन जो चतुर्थ श्रेणी के अंदर इस भर्ती में 700 जो जुड़े हुए हैं, उनमें से हो सकता है कि 200, 300, 400 तक का तो हो जाएगा। बाकी जो बचेंगे उनके लिए मैं यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती परीक्षा आ रही है उसकी क्लासें लाऊंगा। और सुन लेना, क्लासें लाऊंगा हनुमान जी महाराज की कृपा से 500 के 500 का सिलेक्शन करवा के ही इस प्लेटफॉर्म पे से मैं जाने वाला हूँ, ऐसे नहीं जाऊंगा। अब आपकी मंशा ये है कि आपसे मात्र मैं 40 से 50 मिनट मांगूंगा रोज के, 40 से 50 मिनट, यानी कि 40 से 50 मिनट आप मुझे दो और ये प्लेटफॉर्म आपको नौकरी देगा। समझ रहे हो? सुभाष चंद्र बोस का था ना वो नारा, आज़ादी मिलेगी वो तुम मुझे खून दो। मैं तुम्हारे से केवल 50 मिनट का समय मांग रहा हूँ और ये प्लेटफॉर्म यानी कि हनुमान जी महाराज की कृपा से आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, कृपा कब होगी, जब हम पढ़ाएंगे और उसके साथ में क्वेश्चन एग्जैक्ट मिलेंगे। मैंने कल EORO का जो डाला था उसमें मैंने एक ही टॉपिक के 10 क्वेश्चन डाले थे। उसमें मैंने समझाया था कि भाई अगर इसमें से क्वेश्चन, किसमें से, जो आपके जनपद वाले क्वेश्चन अगर आता है कहीं भी कोई सी भी भर्ती में जनपद से संबंधित, तो वो क्वेश्चन बाहर न तो अभी गया होगा और न आने वाली भर्तियों में जाएगा और न जो पीछे जो भर्तियां गई है उनमें जाएगा। आप चाहे कहीं से भी पेपर उठा के देख लेना, डिपेंड ये नहीं करता कि वो RS का है या चतुर्थ श्रेणी का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा यही रीजन है कि रिपीटेड क्वेश्चन में नहीं चुनता, रिपीटेड क्वेश्चन तो मैं उस क्वेश्चन में ही बता देता हूँ। अब आपकी मंशा होगी तो बिल्कुल इस पर मैं काम करूंगा। दो चीज, जीके और मैथ, और ये जीके और मैथ दोनों को मिला दोगे तो आपके 80% बनेगी। 80% सिलेबस इन दोनों का है और इन दोनों की फुल गारंटी मेरी। अगर आपका इसमें से क्वेश्चन न मिले, 90+ क्वेश्चन अगर यहाँ से न मिले 20 मिनट की क्लास से सितंबर तक, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप कहोगे वैसे मैं कर लूंगा। पहली बात तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, स्कूल में पढ़ाता हूँ वो भी बंद कर दूंगा, ये भी मेरी गारंटी है। पर मुझे इतना विश्वास है अपने आप पे और मेरी मेहनत पे कि वास्तव में मैं निकाल के दूंगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा समय या ज़्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं, मुश्किल से आपके 20 से 22 लाइन डेली की लूँगा, उसी में सारा क्लियर क्वेश्चन बाहर निकल जाए कि आप पढ़ना ही मत, बस उसको देख लेना एक बार। और पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लेना, लेकिन पढ़ने की ऐसे जरूरत है ही नहीं कि भाई पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो। आप कभी भी मत पढ़ना, सीधा आंसर ही करोगे आप, ये वास्तविकता है। अब आपकी मर्जी। अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर, बिना समय गवाए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो वो अगला क्वेश्चन कौन सा है उस पर हम बात करेंगे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है वो अपने पास में है कि हाँ, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो देखो इसके जैसे ये डिलीट, मैंने कहा था कि ये डिलीट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये डिलीट होगा। उसका रीजन मैं बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो लगभग आपके ये मान के चलो 90% अभ्यर्थियों का गलत है और इस पे सबसे ज्यादा आपत्तियां लगी है। ये भी सुन लेना,
ये पशु परिचर का वो क्वेश्चन है जिसपे सबसे ज्यादा आपत्तियां आई है एक साथ, ये भी ध्यान रखना। तो कर्मचारी चयन बोर्ड को ये पता है कि इस क्वेश्चन को अगर डिलीट नहीं किया गया तो काफी ज्यादा अभ्यर्थी इससे प्रभावित होंगे, और अगर इसको डिलीट कर भी दें तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 90% लोगों का क्या होगा, डिलीट होगा। 10% भी मैंने ज्यादा बता दिए, पर 90% जो है अभ्यर्थी उनका गलत है। अब ये पारी कौन सी है, सेकंड है फर्स्ट, लेकिन ये होना चाहिए। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो पहले तो ये समझ लिया करो अपना ज्ञान देने से पहले कि भाई डिलीट करने वाला तो ये इसके कहने से तो होने वाला था। ये कुछ जो तर्क दे रहा है उनको ध्यान से सुने, ताकि आगे जाकर आपका क्वेश्चन वो बचे। मैं उनमें से नहीं हूं कि भाई देख के हवा देख के हाँ ये डिलीट होगा, ये आपका सही होगा, ये फालतू की बातें नहीं। मैं तो चाहता हूँ सारे डिलीट कर देता, बढ़िया रहता, क्योंकि उसमें विरोध कम और समर्थन ज़्यादा मिलता। समझ रहे हो मेरी बात? जितने क्वेश्चन थे उनको डिलीट कर रहे हैं सारे, तो वो डिलीट करने से क्या होगा, ज़्यादातर जुड़ने वाले हैं उनमें से उनका गलत हुआ है तभी तो वो देख रहे हैं। सही होता तो काय के लिए देखते, तो वो सारे समर्थन में आते हैं। लेकिन वो समर्थन मेरा जुटाना, फालतू का समर्थन जुटाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। अब इस क्वेश्चन के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा विरोध लिया है, हालांकि काफ़ी सारे कमेंट आए हैं, उसमें से कई तो चैनल छोड़ के भागते रहो। कितने एक दिन भागोगे, भागते रहो, रिजल्ट आएगा फिर आ जाएगा, आंसर की आ गई, फिर आपने उसको देख लिया, फिर रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसमें वापस आ गया, फिर क्या करोगे? फिर आगे और आप एग्जाम देने जाओगे, ऐसा ही क्वेश्चन पड़ जाएगा, फिर आप धोखा खाओगे। तो भागने से कुछ नहीं होगा, उसको सुनो और अपने तर्क जो लगाते हो ना वो तर्क मत लगाया करो। आगे देखो इसमें तो ये डिलीट होना चाहिए। और वैसे इसका आंसर मैंने बताया था कि ये आंसर सही होगा। इसका रीजन मैंने बता दिया था कि जो हिंदी में राज्यपाल शब्द है ना, आप कोई कहेगा हिंदी और अंग्रेजी में तो गवर्नर ही होता है ना, भाई बिल्कुल सही है, हिंदी और अंग्रेजी में गवर्नर होता है, तभी तो गवर्नर दिया है दोनों जगह गवर्नर दिया है वहां पे। नहीं तो वो यहाँ पे राज्यपाल कर देता तो कोई डाउट ही नहीं था, यही हो जाता सीधा ही। ऐसा तो क्वेश्चन कई बार आ गया ना राज्यपाल करके, लेकिन गवर्नर दिया है। राज्यपाल जो अपने संविधान में लिया गया है ना, वो लिया है 1 नवंबर 1956 को है भाई, ये भी ध्यान रखना। ये राज्यपाल जो है ना शब्द हिंदी का, इसका जो रूप बदला है वो 1 नवंबर 1956 को लिया है। तो इसमें कहाँ पूछने वाली बात है? अभी हिंदी अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है। हिंदी का शब्द जो शुद्ध लिया गया गवर्नर का हिंदी रूपांतरण वो राज्यपाल कर दिया। पहले क्या था? पहले जो था वो था राज प्रमुख। बात आई समझ में? थोड़ा सुनो, आगे बहुत काम में आने वाली चीजें हैं। अब ऐसे तो कट ऑफ बता दो और ये डिलीट हो गया, ये नहीं हुआ, इतने बढ़ गए, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। न किसी का हुआ तो मेरे को बता दो भाई इनका फायदा हुआ है। और ज्ञानियों तुम है ना ऐसा करो और कहीं निकल लो, यहाँ तो तुम्हारी दाल गलने वाली है नहीं। और मैं फालतू ध्यान भी नहीं देता। वैसे अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है उसका मैं जवाब देता हूँ, शानदार तरीके से देता हूँ, एक की एक चीज बताता हूँ। और ये भी ध्यान रखना, अब मैं जो काम करने जा रहा हूँ ना, अब यानी कि कल से ही, अपने ज़्यादा वो नहीं है लंबा चौड़ा, कल से मैं इसकी पीडीएफ बना के उसमें डालूंगा बाकायदा किताबों से। हिंदीगत अकादमी की जो बुकें हैं उनसे लेके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें वर्तमान में एनसीईआरटी और सीबीएसई तक की, उन किताबों से इनके क्वेश्चनों की जो 20 से 25 वन लाइनर क्वेश्चन डालूंगा एक दिन। अब ये भी सुनते जाओ मैं क्या क्या करने वाला हूँ। जो मैंने पहले एक ट्रेलर जो डाला है वो मैंने सीखने के लिए डाला था, वो कौन सा जनपद वाला, इसमें जाके देखो बाकायदा उसकी पीडीएफ डाल रखी है, वहीं पे मैंने उसको समझा रखा है। तो वैसे पीडीएफ डालूंगा और साथ में वन लाइनर डालूंगा। जैसे एक टॉपिक लेता हूँ, मैं ऐसे नहीं पढ़ा था भाई ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, नहीं, मैं जैसे जनपद पे लिया ना, अभी जनपद शुरू कर रखा है मैंने, तो जनपद के बारे में मैंने अधिकतर बचा दिया। और उसके बाद में मैं चलूंगा फिर मौर्य वंश और राजस्थान से संबंध, फिर बौद्ध और राजस्थान से संबंध, फिर इसके बाद में बेराट, फिर उसके बाद में जैसे कालीबंगा, फिर उसके बाद में आहड़। ऐसे सारी सभ्यताएं, सारे जनपद, सारे वो मौर्य और उनका कुषाण और राजस्थान का संबंध, ये सारी मालवों वाला जो क्वेश्चन है वो सबका गलत हुआ है ईओआरओ में, मैंने कल बताई थी, वो मैंने वहां पे क्वेश्चन डाल रखा है। आप बताओ, ऐसे ही मान लेते हो। अब बाकी जो अबेड़ा किलार, वो किलार, ये नदी, वो नदी, ये तो 6ठी क्लास के बच्चे की कॉपी उठा के देख लो, उसमें मिल जाएगा। आपके नोट्सों में क्या मिलेगा? हाँ ये मिल गया, देखो अबेड़ा किला।
अरे ये तो छठी क्लास की जो बच्चा है उसकी कॉपी उठाओ, उसके कॉपी के अंदर जो 5वां लेसन है वहां जाके देखो, उसमें साफ दे रखा है। अब उसमें क्या मिलना है, अब वो उसके नोट्स हो गए, उसको पढ़ने लग जाओगे, वो गुरु हो गया तुम्हारा। ऐसा थोड़ी होता है, वो नहीं होता। वो क्वेश्चन जो किसी को न मिले वो मिल जाए, वो होता है असल में, और उसका आंसर दे दे, वही होता है। अब बाकी ये गवर्नर वाला किसी ने बताया तुम्हारे को? ये पूरे यूट्यूब पे घूम के फिर के देख लो, कहीं पे तुम्हें इस प्रकार से इसका आंसर क्यों दिया है। पागल था कर्मचारी चयन बोर्ड? नहीं था, उसने आंसर दिया, उसका रीजन यही था, इसीलिए वो आंसर सही है। अब ये तुम्हारे को किसी ने बताया नहीं। राज्यपाल होना चाहिए, राज्यपाल तो आए 1 नवंबर 1956 में शब्द ही। अब गवर्नर अगर पूछ रहा है अंग्रेजी हिंदी दोनों में है, तो अब अंग्रेजी वाले भी विरोध कर रहे हैं, तो किस बात का कर रहे हैं? गवर्नर तो पहले भी तो था, तो वही सही मान लो। अब नहीं मान रहे तो मत मानो, अब वो बाकी कर्मचारी चयन बोर्ड जाए। अच्छा ये हो गए, तो ये हो सकता है डिलीट होगा, जिसका मैंने रीजन बता दिया। अब एक आता है, वो आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात। ये लिंगानुपात वाला क्वेश्चन है ना, ये वैसे डिलीट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका डिलीट होने का रीजन ये है कि यहाँ पे 926 दे रखा है। अगर आपत्तियां खूब ज्यादा लगी होगी तो इसको भी डिलीट कर देंगे, उनका क्या जा रहा है, लेकिन ये डिलीट होगा नहीं, ये भी ध्यान रखना आप। ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। फिर भी अगर मान लो आपत्तियां ज्यादा आ जाए तो इसका मैं नहीं कह सकता, ये भी आपका डिलीट होगा। लेकिन कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना वाले पे उम्मीद मत लगा लेना कि डिलीट हो जाए, वो 1945 ही रहने वाला है। अब बाकी आप देख लेना क्या होता है, मैंने बता ही दिया। इसके अलावा भी कुछ है क्या? इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लग रहा मेरे को जो डिलीट होगा। हालांकि 1-2 क्वेश्चन मेरे पास में आए नहीं थे, तो वो भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तक मेरे को लगता है। अब इसमें मैं टोटल बता दूं, आज ये भी देखते जाओ आप। मैंने सारे पेपरों का अध्ययन कर लिया है। 6 पारियां थी ना, 6 पारियों में आपके 7 क्वेश्चन। ये भी आप कहोगे आपको कैसे पता लग गया जब रिजल्ट आओगे, यही तो बात है। 7 क्वेश्चन से ज्यादा, 7 से 8 क्वेश्चन टोटल पारियों में बता रहा हूं मैं। एक तो ये 8 तो बढ़ा ही दिया, 7 ही। यही क्वेश्चन डिलीट हो गया। ये लो, आंसर चेंज, डिलीट विलीट सब हो गए इसमें। अब जिस पारी में 3 क्वेश्चन हो गए ना, वो सबसे हाईएस्ट डिलीट वाली मानी जाएगी। 2 भी हो गए तो भी हाईएस्ट मानी जाएगी, या मान के चलो तुम। इतने ही होंगे और कुछ होने वाला जाने वाला कुछ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन तुम देख लेना, कोई कह रहा है रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, वो आए हैं, कुछ रिपीटेड नहीं है इसमें। आपके ये लो 3 से 4 अंक बढ़ेंगे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और वो भी ज़्यादातर संभावना सेकंड पारी के अंदर है। उसके अंदर मैं साफ बता रहा हूँ, जो फर्स्ट वेराइटी में है सेकंड पारी है। अब किसी को सेकंड पारी का ही नहीं है, उसको बुरा लग जाए कि कैसे बता दिया। अब मैंने बता दिया, जो बता दिया भाई मेरी मर्जी। मैंने पेपर देखा है, पेपर का लेवल देखा है। मैं तो यही देखता हूँ, मेरे को ये नहीं पता कि कितने अभ्यर्थियों के आए, पर पेपर का जो लेवल है ना सेकंड पारी का, वास्तव में ही जबरदस्त का पेपर था वो। अब पेपर कहाँ पे था, मैथ वगैरह सब में सेम थी। मैथ को तो छोड़ दो आप, जीके भी सब में सेम था। उसमें जो करंट जो पढ़ा था ना, करंट के जो क्वेश्चन, वो साइंस के क्वेश्चन, वो इस सेकंड पारी के सबसे हार्ड क्वेश्चन थे। ये वास्तविकता है, तुम अभी भी जाके उनका आंसर चेक कर लो। बाकी चौथी पारी, पांचवी पारी, छठी पारी में तो जो करंट आया था वो बिल्कुल नॉर्मल करंट आया था, उसमें क्या कुछ करने वाले थे, ये बात है। और कल से जुड़ जाओ चतुर्थ श्रेणी के लिए। यहाँ पे आपको 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, बाद में पछताओगे। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, केवल आपसे मैं 40 मिनट का समय मांग रहा हूँ, और साथ में ये प्लेटफॉर्म आपको नौकरी दिलवाएगा, इसकी गारंटी है। यानी कि आप हमें 40 मिनट दो, हम तुम्हें नौकरी दिलवाएंगे, इस प्लेटफॉर्म की गारंटी है। अब आपकी मर्जी, आपको लगे कि फालतू के अंदर अपने को कोई मतलब नहीं है, तो भाई ऐसा है, तुम जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तुमने इतने दिन समय खराब कर लिया, और कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने 40 मिनट बचा के आरएस की तैयारी करो, जो तुम्हें अच्छा लगे उसके पास में। मेरे को बख्शो, मैं तो उनके लिए हूँ जो वास्तव में ही, जिनकी लालसा है कि भाई मैं 2-3 महीने के अंदर अंदर नौकरी लगूं, उनके लिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और मैं अंत तक रहूंगा, चाहे एक लड़का है। उसमें ऐसे नहीं कि आपने देख लिया मेरे व्यूज आ रहे हैं, जैसे मान लो 100 व्यूज आ रहे हैं, उससे मेरे को मतलब नहीं। 100 में से कम 10 तो ऐसे होने चाहिए जो उससे हकीकत में जुड़े हों, जो उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछे। ऐसे नहीं, ऐसे मैंने दे दिया, जैसे मान लो 1 लाइनर क्वेश्चन दिए 20,
उनमें से उनके क्वेश्चन भी आने चाहिए कि भाई इसमें ये भी तो आ सकता था, या ये आपने इसको छोड़ दिया, तब जाके मजा है। ऐसे क्या मैं बोलता रहूंगा, तुम आके देख के निकल जाओगे, तब मैं वीडियो नहीं बनाने वाला। मेरे को इसमें तुम्हें पता ही है भाई, मेरे को स्वार्थ नहीं है, तो मैं नहीं बनाऊँ तो नहीं बनाऊँ, बनाऊँ तो बनाऊँ। कल मैंने ईओ आर ओ का जो मैंने वो कट ऑफ डाली, मेरी मर्जी डाल दी, अब मैं RAS की कट ऑफ डालूंगा। अब ईओ और RO के अंदर जो मैंने बताया था कि इसके अंदर मैंने जो पढ़ा है उसमें से 2 क्वेश्चन मिल गए। अब जबकि मैंने 10 ही लाइन लिखी थी, उसमें 10 में से 2 मिल गए। बताओ, ये ऐसा भी होता है क्या कभी? कहीं मिला है आपको? अब मैं जहाँ पे क्योंकि मुझे पता है मैंने वही लाइनें उठाई है जो आपको आती है, वो तो मैंने डाली ही नहीं। अरे मैं उसमें चाहता तो 2 पेज भरते, लेकिन मेरे को पता है सब अभ्यर्थियों को आता है उसके बारे में। भाई कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, वो आहड़ सभ्यता कहाँ है, कौन सी जगह है, वहाँ पे क्या मिला है, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ के इतने बड़े हो गए, तो उनके बारे में क्या लिखवाना है, क्या पढ़ना। वो चीज़ उठाओ जो आपको भाई इन्होंने कभी नहीं देखा होगा, उस पर कभी गौर नहीं किया होगा, वही चीज़ें मैंने डाली, वही पूछ ली, और बाकी नॉर्मल आता तो वो वैसे ही सही होता। ऐसी बात है। तो कल से जुड़ जाओ, चाहे 10 जुड़े चाहे 20 जुड़े, लेकिन 10 भी जुड़ेंगे, और अगर वो लगातार जुड़ के मेरे से सवाल पूछेंगे, उसमें मैंने जो लिखा है उसमें से कमियां निकालेंगे, तब तो आगे बढ़ाएंगे, वरना क्या मतलब उसका फिर बंद कर देंगे, और अपनी कटऑफ वाला खेल तो चलता ही रहेगा फिर। वो तो मैं यानी कि ये डाउट वाले क्वेश्चन, उनके प्रूफ, ये आपको मैं उपलब्ध करवाने के लिए फिर आऊँगा वहाँ पे, कौन से, जब इसका एग्ज़ाम लगेगा। तो मैं चाहता ये हूँ कि कम से कम जितने भी जुड़े उन सब का सिलेक्शन हो। तो आप जुड़े, कल से मैं इसकी PDF बना के और इस पर डालना शुरू करूँगा। और आपने इतना विश्वास जताया, जितने भी भाइयों ने जताया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे जुड़े रहेंगे तो मेरे को भी कुछ मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कुछ देख रहे हैं तो मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत तो मेरे को शायद ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैंने कहा है कि मैंने इन बुकों को पढ़ा है, तो मेरे को पता है एक एक टॉपिक का कि कहाँ कहाँ पे है। वहाँ से मेरे को वही उठानी है लाइनें जो आपने नहीं पढ़ी है, या वो लाइनें उठानी है जिनके क्वेश्चन अभी तक रिपीट नहीं हुए हैं। वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, रिपीटेड क्वेश्चन वाला ज़माना निकल गया। आप छोड़ दो उसको कि रिपीटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, हमारा काम ऐसे चलता रहेगा, तो तुम फिर धोखा खा जाओगे। फिर मैं मिलूंगा आपको सितंबर में, मैं वापस मिलूंगा तुम्हारे को सितंबर में, तब मैं यहाँ खड़ा रहूँगा। हालांकि मेरे को दुख होगा कि आपने मेरे पे विश्वास जताया था, आप नहीं जुड़े, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इतना स्वार्थी तो मैं नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ भगवान जो जितने भी मेरे साथ में इतना विश्वास जताया, आपने इस लायक तो बनाया कम से कम। चलो झूठे साचे, गलत बोला सही बोला, कमेंट सही डाला गलत डाला, उससे फ़र्क नहीं, लेकिन विश्वास तो जताया, इसी से मैं खुश हूँ। और बाकी कल से जुड़ोगे तो वीडियो बनना शुरू हो जाएगा बाकायदा। किसके माध्यम से? PDF के माध्यम से मैं पढ़ाऊँगा, जो मैंने कल एक वो डाल के देखा था। तो बस इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, बजरंगबली की जय।